नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की हरित गाथा वनस्पति और वानिकी का समग्र विश्लेषण के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य की वन नीतियों, उनके वर्गीकरण, महत्वपूर्ण संसाधनों और संरक्षण के प्रयासों को गहराई से समझेंगे। आइए सबसे पहले राज्य और राष्ट्रीय वन नीतियों के लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% हिस्सा, जिसमें पहाड़ों पर 60% और मैदानों में 20% वनाच्छादित होना अनिवार्य है। वहीं राज्य वन नीति का लक्ष्य कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन विकसित करना है। आपको जानकर गर्व होगा कि राजस्थान अपनी स्वयं की वन नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है। पहली नीति 18 फरवरी 2010 को और नवीनतम नीति जून 2023 में जारी की गई थी। अब बात करते हैं 2023 की 18वीं वन गणना रिपोर्ट की। राज्य के कुल 8% भूभाग 27,389.33 वर्ग किलोमीटर पर वन मौजूद हैं। इसमें वन आवरण 4.84% और वृक्षावरण 3.16% है। अगर घनत्व के आधार पर देखें तो अति सघन वन मात्र 0.07%, मध्यम सघन वन 1.24% और खुले वन 3.53% हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति वन और वृक्षावरण क्षेत्र केवल 0.037 हेक्टेयर है। राजस्थान में भौगोलिक विषमताएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वन क्षेत्रफल के मामले में उदयपुर 2766.30 वर्ग किलोमीटर और अलवर 1198.74 वर्ग किलोमीटर सबसे आगे हैं। वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल चूरू 62.73 वर्ग किलोमीटर और हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया है। प्रतिशत के आधार पर भी उदयपुर 23.60% और प्रतापगढ़ 22.48% शीर्ष पर हैं। जबकि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि सीकर में और सर्वाधिक कमी बामरा में दर्ज की गई है। कानूनी दृष्टिकोण से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं आरक्षित वन, जो कुल का 39.95% है। यहाँ लकड़ी काटने और पशु चारण पर 100% पूर्ण प्रतिबंध होता है। दूसरे हैं रक्षित वन 56.43%, जहाँ सीमित छूट और सरकारी अनुमति के साथ चराई की सुविधा होती है। अंत में आते हैं अवर्गीकृत वन 6.62%, जहाँ चराई और कटाई की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रकृति का क्रम वर्षा प्रवणता अक्ष 0 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर पर बहुत निर्भर करता है। इसी आधार पर राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 6%, उष्णकटिबंधीय धोंक वन 58%, शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन 28%, सागवान या टीक वन 7% और माउंट आबू के क्षेत्रों में पाए जाने वाले उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 1%। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की तुलना करें तो धोंक वन राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र 58% है, जो मुख्य रूप से अरावली और अर्धशुष्क मरुस्थल में फैला है। इसका मुख्य उपयोग ईंधन फ्यूल वुड्स के रूप में होता है। दूसरी ओर शुष्क पतझड़ वन 28% मेवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं। इनमें साल और सागवान जैसे पेड़ होते हैं, जिनका फर्नीचर उद्योग में बहुत महत्व है और यह सर्वाधिक आर्थिक मूल्य रखते हैं। राजस्थान के गौरव की बात करें तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष 1983 है, जिसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां चारे के रूप में और सांगरी सब्जी के लिए काम आती है तथा दशहरे पर इसकी विशेष पूजा होती है। वहीं रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प 1983 है। इसे मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं और इसकी लकड़ी का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर में होता है। कुछ विशेष वृक्ष स्थानीय जनजातियों की जीवन रेखा है। महुआ आदिवासियों का कल्पवृक्ष है, जिससे देसी शराब और औषधियां बनती हैं। पलाश या ढाक को जंगल की आग कहा जाता है, जिसके फूलों से प्राकृतिक रंग बनता है। कत्थौड़ी जनजाति हांडी प्रणाली द्वारा खैर की छाल से कत्था तैयार करती है। साथ ही बीड़ी उद्योग में काम आने वाले तेंदू के पत्तों का 1974 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राज्य में कई विशिष्ट औषधीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस या अंबरतरी एक ऐसा दुर्लभ पौधा है जो विश्व में केवल माउंट आबू में पाया जाता है। बांसवाड़ा में मुख्य रूप से मिलने वाला सागवान फर्नीचर के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जबकि अरावली में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाला सालर वृक्ष गोंद और औषधि निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजस्थान में घासें हरा सोना कहलाती हैं।
सेवण घास गोडावण पक्षी की शरणस्थली और पशुओं के लिए उत्तम चारा है। खस एक अत्यधिक सुगंधित घास है जिससे इत्र और शरबत बनाए जाते हैं। सबसे लंबी घास बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, जिसे 2017 में पेड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा ताल छापर में काले हिरणों के लिए मोचिया घास बहुत प्रसिद्ध है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। 1977 से 78 में मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 75-25 था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत हुई और 1992 से 2000 के बीच अरावली वृक्षारोपण योजना चलाई गई। वर्तमान में जापान और फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम 2003 से 2023 संचालित किया जा रहा है। आधुनिक योजनाओं में वन धन योजना अहम है, जो राज्य में 12 अगस्त 2015 को और राष्ट्रीय स्तर पर 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई। यह आदिवासियों की आय और रोजगार बढ़ाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना 2021 से 2026 शुरू की गई। इसके तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 4 पौधे तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय वितरित किए गए। पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जोधपुर में 1959 में CAZRI काजरी और 1987 में AFRI आफरी की स्थापना की गई। वन संरक्षण के लिए कई सम्मान भी दिए जाते हैं, जिनमें 1994 से शुरू अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर 50,000 रुपये और संस्थागत स्तर पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, और 2010 में शुरू हुआ कैलाश सांखला वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 50,000 रुपये प्रमुख हैं। अंत में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जहां एक ओर वन नीतियां और अधिनियम भूमि को संरक्षण देते हैं, वहीं समुदाय, संसाधन और संस्थाएं मिलकर मरुस्थल के अनुकूल वैज्ञानिक समाधान विकसित करते हैं। कठोर मरुस्थलीय जलवायु में राजस्थान का ये हरित आवरण केवल प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि यह कुशल नीतियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक समर्पण का एक सजीव प्रमाण है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.